एक घने जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहते थे। उन दिनों बरसात का मौसम था। बारिश बहुत तेज हो रही थी। सब पक्षी अपने घोंसले में बैठे हुए थे। वही कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है, गोरी, क्यों ना आज हम दोनों पास वाले पहाड़ी जंगल से ढेर सारे फल लेकर आए। मैंने सुना है कि उस जंगल में ढेर सारे स्वादिष्ट फल लगे हैं। वो फल खाकर हम अपनी भूख मिटाएंगे। हाँ कालू जी, मैंने भी कल ही ये बात सुनी है कि पास वाले पहाड़ी जंगल में बहुत स्वादिष्ट फल लगे हैं। चलो हम दोनों चलते हैं और मीठे मीठे स्वादिष्ट फल लेकर आते हैं। मैं तो रोज रोज ये सूखा दाना खाकर बोर हो गई हूँ। अब तो मैं फल ही खाऊंगी। ऐसा कहते हुए वो दोनों पहाड़ वाले जंगल की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में जाते हुए उन्हें टुनटुनी चिड़िया देख लेती है। वो उन्हें रोककर पूछती है, कालू गोरी, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? कालू और गोरी टुनटुनी चिड़िया को बताते हैं कि वो स्वादिष्ट फल लेने के लिए पास वाले पहाड़ी जंगल जा रहे हैं। कालू कौवे, गोरी कौवी, तुम्हें फल खाने की पड़ी है। वो सामने देखो, तुम्हें तेज घनघोर घटा नहीं दिख रही है क्या? मौसम खराब है, तेज बारिश किसी भी समय शुरू हो जाएगी। मेरी बात मानो, तुम दोनों अपने घर वापस लौट जाओ। टुनटुनी चिड़िया की ये बात सुनकर कालू और गोरी को बहुत गुस्सा आता है। एक तो ये टुनटुनी खुद तो कुछ करती नहीं और दूसरे कुछ करें तो उन्हें टोकने लगती है। मुझे टुनटुनी चिड़िया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम तो जाएंगे जंगल से फल तोड़ने। हम थोड़ी डरते हैं इस तूफानी बारिश वाले मौसम से। टुनटुनी चिड़िया की बातों को सुना अनसुना करके कालू कौवा और गोरी कौवी सीधे पहाड़ी वाले जंगल की तरफ चले जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया खामोश होकर अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि उसके पास बंटी कबूतर आ जाता है और वो हाँफते हुए टुनटुनी चिड़िया को बोलता है, टुनटुनी, टुनटुनी बहन, कालू और गोरी उस पहाड़ी वाले जंगल की तरफ जा रही हैं। वहाँ तो तेज तूफानी बारिश है। अब उनका बचना बहुत मुश्किल है टुनटुनी बहन। कबूतर अभी टुनटुनी चिड़िया से बात कर ही रहा था कि वहाँ पर मिट्ठू तोता भी आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया, पास वाले पहाड़ी जंगल में तेज तूफानी बारिश है, लेकिन मैं अभी कालू और गोरी को वहाँ जाते हुए देखा है। मुझे तो डर है कि वो किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। कबूतर, मिट्ठू तोते, ये बात तो मुझे मालूम है। मैंने अभी उन दोनों को जाते हुए देखा है। मैंने तो उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु उन्होंने मेरी बात को सुना अनसुना कर दिया। अगर उस जंगल में तेज तूफानी बारिश है तो फिर कालू और गोरी तो बहुत बुरे फंसने वाले हैं। चलो दोस्तों, हमें भी वहाँ जाना होगा। चाहे हमारी जान जोखिम में क्यों ना हो, हमें उनकी मदद करना होगी। आखिर वो हमारे दोस्त हैं। चलो दोस्तों, जल्दी करो, कहीं देर न हो जाए। टुनटुनी चिड़िया की बात मानकर तोता और कबूतर उसके साथ पहाड़ी वाले जंगल की तरफ चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें तेज बारिश का सामना करना पड़ता है। वो बहुत देर तक कालू और गोरी को ढूंढते रहते हैं। तभी अचानक एक घोंसले से कालू और गोरी के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। बचाओ, बचाओ, हमें कोई बचाओ, प्लीज कोई हमारी मदद करो, हमें यहाँ से बाहर निकालो, हम बुरी तरह से फंस चुके हैं। कालू और गोरी की आवाजें सुनकर वो तीनों वहाँ पहुँचते हैं। तेज तूफान की वजह से वो एक घोंसले के नीचे दबे हुए थे। वो तीनों एक साथ मिलकर घोंसले को उनके ऊपर से हटा देते हैं। कालू और गोरी तो बारिश में भीगकर बेहोश हो चुके थे। दोस्तों, ये दोनों तो बेहोश पड़े हैं। इन्हें कैसे भी करके अपने जंगल ले जाना होगा। इसके बाद ही हम इन दोनों की दवा दारू कर पाएंगे। चलो दोस्तों, इन्हें उठाओ। फिर वो तीनों कालू और गोरी को उठाकर अपने जंगल ले आते हैं। थोड़ी देर बाद कालू और गोरी को होश आ जाती है। मैं कहाँ हूँ, गोरी कहाँ है? हम दोनों तो पहाड़ी वाले जंगल फल लेने गए थे, पर अचानक वहाँ बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए हम फौरन एक घोंसले में बैठ गए, लेकिन तेज हवा के झोंके से वो घोंसला हमारे ऊपर आकर गिर गया। उसके बाद हमें कुछ भी मालूम नहीं कि क्या हुआ। फिर टुनटुनी चिड़िया कालू और गोरी को सारी बात बताने लगती है कि कैसे उन तीनों ने मिलकर उन दोनों की जान बचाई। कालू कौवे, गोरी कौवी, तुम दोनों कभी किसी की बात मान भी लिया करो। हम सब तुम्हारे दोस्त हैं, ना कि दुश्मन। इतनी तेज बारिश में तुम दोनों को कुछ हो जाता तो क्या होता? वो तो हम समय पर चले गए और तुम्हारी जान बच गई, वरना सोचो आज तुम्हारे साथ न जाने क्या होता। हमें माफ कर दो टुनटुनी, मैं समझ गया तुमने हमेशा हमारी बेहतरी की बात ही की है। तुम्हारी बात ना मानकर आज हमने बहुत सजा काटी है। मेरा तुमसे वादा है, मैं आइंदा तुमसे पूछे बताए बगैर कोई काम नहीं करूँगा। मेरी बेटी को छोड़ दो, प्लीज इंसान भैया, इसे छोड़ दें। देखो ये कितनी कमजोर लग रही है। मेरी बेटी
बहुत भूखी है, उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। नहीं चिड़िया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने बड़ी मुश्किल से तो इसे पकड़ा है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहानी हिमालय के जंगल की है। एक दिन कालू कौवा अपनी पत्नी कौवी के साथ भोजन की खोज में जा रहा था। तभी उनकी नजर एक पिंजरे पर पड़ी। गोरी, वो बच्ची जो सामने पिंजरे में कैद है, वो पता नहीं क्यों मुझे देखी देखी सी लगती है। कालू जी, हम जब भी यहाँ आते हैं तुम यही बात करते हो। चलो आज हम पास जाकर देखते हैं। यह कहकर वो दोनों पति पत्नी उस बच्चे के पास आते हैं। गोरी देखो, इसकी शक्ल तो बिल्कुल रानू चिड़िया जैसी है। मुझे तो लगता है कुछ महीनों पहले रानू चिड़िया की जो एक बच्ची खो गई थी, ये वही है जिसे रानू चिड़िया समझती है कि अब ये मर गई है। ये छोटी बच्ची, तुम कब से इस पिंजरे में बंद हो? मुझे नहीं पता कि मैं कब से यहाँ हूँ। ये तो मेरा घर है, इसमें मुझे दाना पानी सब कुछ मिलता है। चलो गोरी, हम रानू चिड़िया के पास चलते हैं। मुझे तो लगता है कि इस बच्ची ने इस पिंजरे में कुछ ज्यादा ही समय बिताया है, इसलिए इसको अब कुछ याद नहीं। और तो और पक्षी होते हुए इसे आजादी के बारे में भी कुछ पता नहीं है। फिर वो दोनों पति पत्नी वहाँ से उड़ते हुए सीधे रानू चिड़िया के पास चले जाते हैं। रानो, मैं हर रोज पोचल लेने नदी वाले जंगल जाता हूँ। मैं वहाँ अक्सर एक छोटी बच्ची को देखता हूँ। वो बच्ची बिल्कुल तुम्हारी तरह है और वो एक पिंजरे में कैद है। वो बिल्कुल तुम्हारी उस बच्ची की तरह है जो कुछ महीने पहले आंधी तूफान में खो गई थी। रानो, मैं तुम्हारे पुराने जख्म ताज़ा तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे इस बारे में तुम्हें बताना चाहिए। कालू भैया, ये आप क्या कह रहे हो? क्या वो बच्ची सच में मुझ जैसी है? मेरी जिंदगी का तो कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मैं अपनी बच्ची को याद न करती हूँ। मुझे तो यही लगता है कि मेरी बच्ची खेलने गई है और अभी वो खेल कर वापिस आ जाएगी। ये क्या रानो, तुम तो रोने लग गई। तुम चिंता न करो, अगर तुम कहती हो तो कल हम तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे। हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए और वो बच्ची सच में तुम्हारी ही हो। फिर कालू और गौरी वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। कालू जी, मैं इसी बात से डर रही थी। देखा, वो बेचारी कैसे रोने लग गई थी। समय के साथ साथ उसका गम पुराना हो गया था, लेकिन अगर वो बच्ची उसकी ना हुई तो उसके पुराने जख्म फिर से ताज़ा हो जाएंगे और इस उम्र में वो ये गम सह नहीं पाएगी। गोरी, मैं तो रानू चिड़िया के लिए भला ही सोचा है। अगर वो बच्ची उसकी हुई तो रानू चिड़िया की तो जिंदगी ही बदल जाएगी। रानू चिड़िया की आज की रात तो बहुत लंबी हो गई थी। उसका समय तो गुजर ही नहीं रहा था। रानू चिड़िया मन ही मन अपनी बेटी का सोच सोच कर खुश हो रही थी। फिर सुबह हो जाती है। रानू तो अपनी बेटी से मिलने को बहुत बेचैन थी, इसलिए वो सुबह सुबह कालू और गौरी के पास आ जाती है। आओ आओ रानो, हम तो तुम्हारी तरफ ही आने वाले थे। अच्छा हुआ कि तुम ही आ गई। और रानो, मेरी एक बात सुनो, हो सकता है कि वो बच्ची तुम्हारी ना हो। मुझे देखने और समझने में गलती हुई हो तो तुम मेरा विश्वास रखना। मेरे लिए अपने मन में कुछ बुरा ना सोचना। नहीं नहीं कालू भैया, मैं जानती हूँ आपने मेरा भला ही सोचा होगा। फिर कालू, गौरी और रानो पास वाले खेत की तरफ चल देते हैं और फिर जल्द ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं। रानो, वो सामने देखो, पिंजरे में कैद बच्ची। क्या वो तुम्हारी बच्ची है? हाँ कालू भैया, वो मेरी बेटी गुड़िया है। मैं अपने फोन को कैसे नहीं पहचानूंगी। देखो, वो काला निशान देख रही हो ना, वो मेरी गुड़िया के पंख पर था। ये वही निशान है और ये मेरी ही बेटी है। फिर वो तीनों पिंजरे के पास जाकर बैठ जाते हैं। कौन हो आप और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बेटी, मैं तुम्हारी मामा हूँ। कुछ महीने पहले तुम आंधी तूफान में खो गई थी, लेकिन तब से मैं समझ रही थी कि अब तुम इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर गुड़िया तो अपनी ही सोचों में खो जाती है और फिर उसे सब कुछ याद आ जाता है। मम्मा जी, मुझे सब याद आ गया है। हम दोनों वहाँ नदी वाले जंगल के करीब रहते थे और हम दोनों साथ में उस नदी से पानी पीने भी जाते थे। मम्मा जी, एक दिन हम जा रहे थे कि अचानक तेज तूफान आ गया था और तभी से मैं खो गई थी, है ना मम्मा? वो दोनों माँ बेटी बात कर रही थी कि वहाँ इंसान आ जाता है। वही इंसान जिसने गुड़िया को उस पिंजरे में कैद कर रखा था। सुनो इंसान भैया, ये मेरी बेटी है जो कुछ महीनों पहले बिछड़ गई थी। मैं उसकी माँ हूँ, मैं इसे लेने आई हूँ। आप इसे आजाद कर दें। नहीं नहीं, मैं इसे आजाद नहीं कर सकता। मैंने इसे बड़े शौक से पाला है। मैं इसे रोजाना अच्छा दाना और पीने के लिए साफ पानी देता हूँ। लेकिन मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसके बगैर नहीं जी पाऊंगी। आपका धन्यवाद कि आपने मेरी बेटी का ख्याल रखा है, लेकिन अब मैं इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। चिड़िया उस इंसान से बहुत विनती करती है, लेकिन वो इंसान उसकी एक नहीं सुनता। रानो, चलो घर चलते हैं। ये इंसान ऐसे नहीं मानेगा। चलो हम घर जाकर कोई और रास्ता ढूंढते हैं। फिर ऐसे वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं।
रानो, तुम चिंता मत करो। जब गुड़िया मिल गई है तो उसे किसी न किसी तरीके से वापस भी ले ही आएंगे। ये कहकर कालू और गौरी अपने घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो इंसान जो अपने बच्चे को खेलता देखकर खुश हो रहा था, अपना बच्चा देख उसे रानो चिड़िया की बातें याद आ जाती हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। रानो चिड़िया, प्लीज मुझे माफ कर दो। जब मैंने रात को तुम्हारे बारे में सोचा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब मैं तुम्हारी बेटी को आजाद कर रहा हूँ, तुम इसे अपने साथ ले जा सकती हो। ये सुनकर रानो तो खुश हो जाती है और वो अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट जाती है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल बटन प्रेस करना ना भूलें।